सच तो ये है कि बहुत समय के बाद मुझे साई की महिमा समझ में आई। अब मैं किसी को भी उनकी प्रशंसा करने से नहीं रोकूंगा। आखिरकार ऋण चुकाकर मुझे मेरी आजादी वापस मिल गई और ये सब साई की वजह से हुआ। और अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं साई। अब शिरडी से जाने का मेरा वक्त आ गया है। भाऊ, आप सच में जा रहे हैं? पर मैं अपनी छोटी बहन को हमेशा याद रखूंगा। तुमसे मिलने जरूर आऊंगा मैं। आप मत जाइए राव साहब, नाटक का मंचन करने में हम सब आपकी मदद करेंगे। नहीं, अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने का समय है और मेरा जाने का। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? और क्या अब आप नाटक का मंचन बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अभी तो जबकि मैंने अपना अभिमान त्याग दिया है, तभी तो कोई भी मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। अभी मेरे समझ में आया कि अभिमान और घमंड कला का काल है। मैं हमेशा अपने घमंड में ही चूर रहा, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता रहा। मेरे गुस्से और मेरी संकी ने हमेशा मुझे गलत निर्णय लेने में मजबूर किया। यहां तक कि मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त का अपमान किया और उसे भगा दिया। उसकी निष्ठा की कद्र नहीं की, उसकी कद्र नहीं की। माफ कर देना दोस्त। मैं बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो गया था, इसलिए सही और गलत में पहचान ही नहीं कर पाया। सही, मुझे खुद में सुधार लाने की जरूरत है। मैं कलाकार हूं, पर मैं चंपा जैसा कलाकार बनना चाहता हूं, जो गाती है तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है गणपतराव जी, लेकिन हमें अपनी महत्वाकांक्षा में इतना खो नहीं जाना चाहिए कि अपने आसपास के लोगों को भी देख ना सके और खुद को अकेला कर ले। अगर ईश्वर ने प्रतिभा दी है तो हमें उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उसका। और सच्चा सम्मान तो तब है जब लोग हमारी कला के साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारी इंसानियत का भी सम्मान करें। और इन दोनों में ये संतुलन बहुत जरूरी है। साई, मैं आपकी ये सीख हमेशा याद रखूंगा। अब चलता हूं साई। भाऊ, आप मिलने आएंगे ना? जरूर। और जब मैं फिर से अपने आप को स्थापित कर लूं, तो तुम जब भी चाहो मेरी मंडली से वापस जुड़ सकती हो और अपना अभिनय फिर से शुरू कर सकती हो। अब नहीं भाव, आपके साथ नाटक में काम करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक है, जिसे मैं हमेशा संजो के रखूंगी। लेकिन सच बात यह है कि मैं कभी शिरडी छोड़ के नहीं जा सकती, मेरे साई को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। भाव, आपने मुझे एक सपना दिखाया और उसे पूरा करने में मेरी मदद भी की, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं साई, झिपरी और अपने गांव से दूर होकर नाटक में काम करके कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। हाँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे भी समझ में आ गया है कि सब साई के साथ क्यों रहना चाहते हैं। सच कहूं तो आपसे दूर जाने का मन तो मुझे भी नहीं करता। साई, आपकी बहुत याद आएगी मुझे। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी।
मुझे भी आप सब लोगों की बहुत याद आएगी। अब मैंने सही मायनों में सफलता पाई है। इन मासूम बच्चों का प्यार पाया है। शुक्रिया साईं। मटका अब अच्छी तरह से पक गया है।